नमस्कार दोस्तों जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, एक जो बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि ईरान का जिस तरह का रिटेलिएशन आया है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के ऊपर, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, हर तरफ अटैक कर रहा है ईरान। और ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका इस वॉर को किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि गल्फ कंट्री से बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनके ऊपर वॉर छेड़ा है। दुबई की जो पूरी इमेज है वो यहाँ पर खराब हो गई है। तो यहाँ पर एक जो दूसरा ऑप्शन देखा जा रहा है वो ये है कि ग्राउंड इन्वेजन कराया जाए। जाहिर सी बात है, ईरान एक बहुत बड़ा कंट्री है। यूएस की फोर्सेज, इजरायली फोर्सेज अपने खुद की ट्रूप्स को नहीं भेज सकती वहां पर, अदरवाइज बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है कुर्दिश ग्रुप। मैं आपको बता दूं, जो कुर्दिश ग्रुप है वो ईरान को अपोज करती है। तो यहां पर यूएस और इजराइल का काफी अच्छा रिलेशन है कुर्द पॉपुलेशन के साथ। आप देख सकते हो खबर, पिछले 2 दिनों से बात चल रही है, सीआईए वर्किंग टू आर्म कुर्दिश फोर्सेस टू स्पार्क अपराइजिंग इन ईरान। यहां पर एक और खबर आप देख सकते हो, यूएस होल्ड्स टॉक्स विद ईरानियन कुर्दिश मिलिटेंट्स ओवर एंटी रिजीम ऑपरेशन। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये कुर्द कौन है, ये कुर्दिश पॉपुलेशन कहां कहां रहती है, और स्पेशली ये मायने क्यों रखती है इस पर्टिकुलर वॉर में, और क्या यहां पर अटैक करने वाले हैं, क्या ग्राउंड इन्वेजन होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ईरान ने भी साफ साफ कह दिया दैट वी आर रेडी। तो इसको डिटेल में समझेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है होली सेल का 55% फ्लैट डिस्काउंट लेने का। 2027 का जो हमारा नया बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि कुर्द कौन है, आखिरकार किनको हम बोलते हैं। क्या है कि दुनिया में अगर आप देखोगे ना, जो सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप है विदाउट देयर ओन कंट्री, मतलब कुर्द की पॉपुलेशन लगभग 30 से 35 मिलियन है, मतलब 3 से 3.5 करोड़ के आसपास, और इनके पास अपनी खुद की कंट्री नहीं है, और ये लगभग 4 देशों में फैले हुए हैं। मिडिल ईस्ट का मैप अगर आप देखोगे, यहाँ पर ईरान रहा। अब ईरान जोग्राफिकली तो काफी बड़ा है, लेकिन इसका जो वेस्टर्न वाला साइड है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कुर्द पॉपुलेशन रहती है। फिर इराक के नदन साइड में यहाँ पर रहती है। सीरिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर रहती है। फिर इसके अलावा टर्की का काफी बड़ा हिस्सा, अगेन टर्की जो है वो काफी अपोज करता है कुर्दिश ग्रुप को। तो ये जो चारों देश है, यहां पर इनकी पॉपुलेशन फैली हुई है, और कई बार इसी पर्टिकुलर रीजन को कुर्दिस्तान भी कहा जाता है। ये चाहते हैं इनका खुद का अपना देश होना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिकली ईरान के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो ईरान का जो वेस्टर्न वाला साइड है, यहां पर लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास कुर्द की पॉपुलेशन रहती है। स्पेशली यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ईरान का जो वेस्टर्न वाला बॉर्डर है, यहां पर वेस्ट अजरबैजान हो गया, कुर्दिस्तान नाम का एक प्रोविंस है ईरान के अंदर, इसके अलावा करमेन शाह हो गया, इलाम हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर मेन पॉपुलेशन आपको कुर्द की मिलेगी ईरान में। अच्छा, हिस्टोरिकली ये डिमांड करते हैं कि उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए ईरान के अंदर ही, क्योंकि हम स्पेसिफिकली ईरान की बात कर रहे हैं। फिर इनको कल्चरल राइट्स मिलना चाहिए, कई बार इंडिपेंडेंस की भी डिमांड करते हैं। तो इनका जो रिलेशन है ना ईरान के साथ, वो काफी ज्यादा टेंस रहा है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूं ईरान के साथ क्या हुआ था। 1979 में आप सब जानते हो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद इनको मौका मिल गया, तो इन्होंने भी यहां पर ऑटोनॉमी की डिमांड की, और इन्होंने रेबेलियन छेड़ दिया नई इस्लामिक गवर्नमेंट के साथ। आज के डेट में जो हम देखते हैं ना, जहां पर सुप्रीम लीडर है, अभी नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी के जो बेटे हैं, उनको बताया तो जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, लेकिन अगेन ऑफिशियल तरीके से इसको नहीं बोला गया। खैर जो भी है, जो आज के डेट में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जिसको हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट है, करंट रिजीम है, उनके साथ काफी बड़ा रेबेलियन हुआ था 1979 में, और बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे इसमें। और जो कुर्दिश मिलिशियाज हैं वो ईरानियन फोर्सेस के साथ लड़े थे, और कहीं ना कहीं रेबेलियन जो है वो सप्रेस कर दिया गया था तेहरान के द्वारा। लेकिन उसके बाद से आप देखोगे तो लो लेवल जो इंसर्जेंसीज है वो लगातार इनके द्वारा की जाती है, एंड दैट इज वाई ईरान जो है इनसे भी परेशान रहता है। अच्छा, यहां पर यूएस के साथ कैसा रिलेशन है? बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अक्सर कई ऐसे मूवमेंट आए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जहां पर कुर्द ने पूरी तरह से यूएस का साथ दिया है। 2003 में आपको याद होगा, सद्दाम हुसैन को कैप्चर करने के लिए यूएस का इन्वेजन किया गया था। तो उस समय जो कुर्दिश पेशमर्गा फाइटर्स हैं, उन्होंने यूएस के इन्वेजन को सपोर्ट किया था। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं इराक की, राइट। तो यहां पर जो है कुर्दिश जो फोर्सेस हैं, उन्होंने पूरी तरह से यूएस का साथ दिया। फिर उसके अलावा 2014 से 19 के बीच में आपको याद होगा, आईसिस का काफी ज्यादा प्रभाव था। तो उस समय सीरिया के अंदर स्पेशली यहां पर जो कुर्दिश फाइटर्स हैं, उन्होंने काफी हेल्प की थी यूएस की, ताकि आईसिस को दबाया जा सके। फिर इसके अलावा यहां पर इंटेलिजेंस कॉपरेशन में बताया जाता है कि जो कुर्द्स हैं वो काफी हद तक वेस्टर्न इंटेलिजेंस के साथ
कॉपरेट करते हैं, उनका मेन मकसद यही होता है कि उनका खुद का एक ज़मीन हो, उनका खुद का लैंड हो, इंडिपेंडेंट कंट्री हो, गवर्नमेंट हो। दैट इज़ वाई वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि अगेन अथॉरिटेरियन जो रिजीम चल रही है इस समय मिडिल ईस्ट में, उसको वो अपोज करना चाहते हैं और ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई होप आप समझ रहे होगे कि यूएस के साथ ये जो कुर्दिश पॉपुलेशन है उनका क्यों इतना अच्छा रिलेशन है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कुर्द्स की इंपॉर्टेंट की अभी करंट वॉर में, वो मैं आपको बताता हूं। क्या है कि ईरान, जैसा मैंने बोला, बहुत ही बड़ा है ज्योग्राफिकली और इन्वेड करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये इराक जैसा नहीं है, यहाँ पर आपका बहुत नुकसान होगा। सोचिए सद्दाम हुसैन के समय में यहाँ पर 1 से 1.5 लाख यूएस के जो सैनिक हैं उनको ग्राउंड पर उतारा गया था। और ईरान सोचिए इराक से कितना ज़्यादा बड़ा है, और ईरान तो काफ़ी पावरफुल है इराक के मुकाबले, तो ये काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो यूएस और इजराइल है वो मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी चल रहे हैं। एक तो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ईरान के सभी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, साइबर ऑपरेशंस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एथनिक माइनॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे कुर्द्स हो गए, उनके द्वारा इंटरनल अपराइजिंग करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा यूएस की तरफ से ट्रंप ने जब बयान दिया था, उन्होंने यही कहा था ईरान के लोगों को कि ईरान के लोग अब सड़कों पर आए और अपनी जो सरकार है इसको टेक ओवर कर लें, जो सुप्रीम लीडर का पूरा रिजीम चल रहा है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसको हटा दो, हम आपके लिए मदद करने के लिए आए। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और ऐसा कुछ होने वाला है। ऑल्दो कुछ समय पहले, आपको याद होगा 1-1.5 महीने पहले काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस समय यूएस ने हेल्प नहीं की। अब कर रहे हैं तो अब वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर हो सकता है जो कुर्द्स हैं उनकी मदद लेने की कोशिश की जाएगी यूएस और इजराइल के द्वारा। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ईरान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर वो रह रहे हैं, कई सारे जो कुर्दिश मिलिशियाज हैं वो इराकी कुर्दिस्तान से ऑपरेट करते हैं, और उनको गुरिल्ला फाइटर्स का भी एक्सपीरियंस है, उनके पास कई सारे गुरिल्ला फाइटर्स हैं। और रिसेंटली जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो कुर्दिश ऑपोजिशन ग्रुप्स हैं वो ईरान और इराक बॉर्डर पर अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा है बॉर्डर, यहां पर अपने आप को बड़े स्तर पर मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईरान के अंदर कभी भी जैसे ही ऑर्डर आएगा यूएस का, वहां से वो इन्वेजन स्टार्ट कर देंगे। और कुछ जो कुर्दिश फ्रैक्शन है उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर आप, मतलब कई सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो ईरान की मिलिट्री में हैं, आईआरजीसी वगैरह में, तो कुर्द्स की पॉपुलेशन में अपने लोगों को कहा है कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं आप वापस से आ जाइए, ईरान की मिलिट्री को छोड़ दीजिए। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप्स कई सारे हैं जो ईरान को अपोज करते हैं, जैसे कि केडीपीआई हो गई, दैट इज डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान, जो कि ऑटोनॉमी चाहती है, वो भी एक पार्टी है एक प्रकार से ईरान में। फिर इसके अलावा कोमाला हो गया, जो कि आपको ईरान इराक बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्री लाइफ पार्टी ऑफ कुर्दिस्तान हो गई, जो टर्की में इंसर्जेंसी के साथ लिंक्ड है। इसके अलावा कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी हो गई। मतलब ये जितने भी ग्रुप्स आप देख रहे हो ना, ये ईरान को अपोज करते हैं, और ये नर्दर्न इराक में आपको इनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी करंट डेवलपमेंट हो क्या रहा है? रिसेंटली जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यही बताया जा रहा है कि कुर्दिश फाइटर्स ईरान बॉर्डर पर गैदर हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया। यूएस डिस्कस कर रहा है कि कैसे उनको लॉजिस्टिकल और एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, और जो कुर्दिश लीडर्स हैं उन्होंने अपना कोलेशन बना लिया है ताकि ईरान के खिलाफ लड़ सकें। और गोल यहां पर यही है कि ईरान के अंदर ही एक नया इंटरनल फ्रंट ओपन कर दिया जाए, ताकि ईरान में एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा तो जो ईरान की सेना है, वहां की जो मिलिट्री है, वो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि उनको इनसे भी लड़ना पड़ेगा, फिर वेस्टर्न फोर्सेस से लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ईरान जो है कमजोर हो सकता है, ये प्लानिंग की जा रही है। अच्छा, यहां पर इजराइल भी क्यों सपोर्ट करता है? अगेन सेम वही चीज है, यहां पर इजराइल भी कहीं ना कहीं ईरान को खत्म करना चाहता है, ईरान के, मतलब ईरान का जो अभी करंट सिस्टम चल रहा है उसको नहीं लाना चाहता, तो उसलिए वो लगातार कुर्दिश ग्रुप को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट बताया यह जाता है कि कुर्द्स के थ्रू इंटेलिजेंस का भी एक्सेस मिलता है, इंटेलिजेंस गैदर करता है इजराइल इनके थ्रू, तो इनका भी रिलेशन इजराइल के साथ अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो इसमें बड़ा खतरा भी है। सबसे बड़ा खतरा है टर्की के रिएक्शन का, क्योंकि यूएस और इजराइल अगर सपोर्ट करेंगे कुर्द्स को, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला टर्की इससे खुश नहीं होगा, क्योंकि कुर्द्स पॉपुलेशन तो टर्की में भी है ना, वो भी तो चाहते हैं टर्की का बड़ा हिस्सा इंडिपेंडेंट हो जाए, राइट? तो ये एक बड़ा डैमेज हो सकता है, नेटो की जो यूनिटी है उसको बड़ा झटका लग सकता है। फिर दूसरा है रीजनल इंस्टेबिलिटी। अगर ऐसा हुआ, कुर्दिश रेबेलियन एक्सपैंड हुआ, तो पूरा जो रीजन है, इराक, सीरिया, टर्की, ईरान, ये आपका डिस्टेबलाइज हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी ईरान ने स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है कुर्दिश बेसिस के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हो खबर, ईरान टारगेट्स
हेडक्वार्टर ऑफ इरानियन कुर्दिश फोर्सेज इन इराक, इराक के अंदर जो कुर्दिश फोर्सेज का हेडक्वार्टर है उसको यहां पर उड़ा दिया है ईरान ने। तो ईरान तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने कह दिया है दैट तेहरान इज रेडी फॉर यूएस ग्राउंड इन्वेजन। तो लेट्स सी अब इसको लेकर होता क्या है, बट आई होप कि कुर्दिश ग्रुप को लेकर जो भी चर्चा चल रही थी उससे रिलेटेड जितनी जानकारी है वो आपको पता चल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कुर्द्स, यहां पर मैंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है होली सेल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का। 55% का बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सभी कोर्सेज के ऊपर। 2027 का हमारा नया बैच कल से ही स्टार्ट हो रहा है, आपके पास अच्छा मौका है। एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है प्रॉब्लम है इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।